18 अक्टूबर जो है बहुत ही एक कहेंगे कि खास तारीख है हम सभी के लिए, क्योंकि गुरु जो है वो अपनी उच्च राशि कर्क में ट्रांजिट कर रहे हैं और कहते हैं कि जब ये ट्रांजिट करते हैं ना तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण ट्रांजिट है वो शनि देव का होता है। जैसे ये पूरा ट्रांजिट हो रहा है, किस राशि के लिए ये थोड़ा सा कहेंगे कि खराब है और ऐसी कौन सी राशियां हैं जिसके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है? मेष राशि, कर्क राशि, धनु राशि के लिए बहुत और मीन राशि के लिए बहुत अद्भुत है। उपाय है जो इसे करने से और अच्छा इनके लिए हो सकता है। आप किसी तीर्थ में जाकर के दर्शन कराएं, किसी ज्योतिर्लिंग के, किसी शक्ति सिद्ध पीठ के दर्शन कराएं। अगले 2-3 महीने जो होने वाले हैं वो बहुत ही कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट भी हमेशा की तरह बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में भी मेरे साथ जो मेहमान हैं, आज हम उनसे कई अनसुलझे सवालों का जवाब लेने जा रहे हैं। कहने को जिंदगी में बहुत तरह की परेशानियां होती हैं। कई बार हमारे ग्रह हमसे कुछ कहना चाहते हैं, कई बार जिंदगी में बहुत सारी उथल पुथल होती है और वो उथल पुथल खत्म होने का नाम नहीं लेती है। लेकिन आज इस शो में, इस पूरे प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लाइफ में जब प्लैनेट्स इधर से उधर जाते हैं तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। अगर कोई भी ग्रह अपनी जगह से थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो क्या सिर्फ आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचती है या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा भी होता है? ऐसे बहुत सारे अनसुलझे सवालों के साथ इस पॉडकास्ट को शुरू कर रही हूँ। मेरे साथ मेरे बहुत ही खास, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही ज्यादा फेमस यहाँ पर लाइफ डिजाइनर कुणाल जी जुड़े हुए हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसे हैं कुणाल जी आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं कंचन जी? जी मैं बहुत अच्छी हूँ। कुणाल जी, आज मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूंगी क्योंकि 18 अक्टूबर जो है बहुत ही एक कहेंगे कि खास तारीख है हम सभी के लिए, क्योंकि गुरु जो है वो अपनी उच्च राशि कर्क में ट्रांजिट कर रहे हैं और कहते हैं कि जब ये ट्रांजिट करते हैं ना तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी, हम 12 राशियों की बात करेंगे कि अगर ये ट्रांजिट हो रहा है तो इस ट्रांजिट से आखिर फर्क क्या क्या पड़ने वाला है, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जैसे कि हम बहुत सारे ग्रह तो ट्रांजिट होते ही हैं जी। और मैं बात करूं कि चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट हो जाते हैं। बिल्कुल। किन ग्रहों का ट्रांजिट मनुष्य के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, ये आज मैं आपको बताता हूँ और साथ में हमारे दर्शकों को भी। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण ट्रांजिट है वो शनि देव का होता है। क्यों होता है? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि शनि एक राशि में पूरे 2.5 साल रहते हैं, 2.5 साल स्थिर रहते हैं और जिस राशि में रहते हैं उस राशि से आगे वाली राशि के ऊपर शनि देवता की पूर्ण दृष्टि होती है और जिस राशि में वो विद्यमान है उससे पहले वाली राशि के ऊपर भी शनि देव की पूर्ण दृष्टि होती है। यानी कि एक राशि में जब शनि देव रहते हैं तो अपने से आगे वाली और अपने से पीछे वाली राशि के ऊपर भी शनि देव का पूर्ण प्रभाव रहता है। यानी कि अगर मैं बात करूं एक राशि के ऊपर शनि देव के प्रभाव की, तो करीबन 7.5 साल तक प्रभाव रहता है। इसी को शनि की 7.5 कहा गया है, क्योंकि शनि 2.5 साल तो उसको देख रहे हैं। हाँ। फिर 2.5 साल उसमें ट्रांजिट हो जाएंगे, उसमें स्थिर रहेंगे। फिर उसके बाद जब आगे वाली राशि में जाएंगे तो पूर्ण दृष्टि बनाकर रखेंगे, तो 7.5 साल का समय होता है। शनि सबसे स्लो ग्रह है हमारे इन नवग्रहों में। शनिदेव सबसे महत्वपूर्ण है अगर मैं बात करूं हमारे ट्रांजिट की। इसके बाद हम बात करते हैं बृहस्पति देवता की। शुभ ग्रहों में बृहस्पति देवता करीबन 1 साल एक राशि में विद्यमान रहते हैं। तो यह भी एक लंबा समय माना गया है कि शनि एक राशि में अप्रोक्स 1 साल तक रहते हैं। तो जिस राशि में रहते हैं उस राशि के भविष्य को बदलने में और बिगाड़ने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर शनिदेव किसी जातक की जन्म कुंडली में अशुभता डाले हुए हैं तो कई बार ये जो बृहस्पति का ट्रांजिट है, बृहस्पति की जो स्थिति है, मनुष्य के जीवन में काफी लाभदायक फल प्रदान कर जाती है। यानी कि कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, कि समुद्र में डूब तो रहे लेकिन सांस में सांस आ गई। थोड़े से पैसे एक बिजनेसमैन को बहुत ही बर्बादी के समय पर मिल गए तो उसको उसका काम चल निकला। तो ऐसे ही है बृहस्पति देवता। बृहस्पति देवता अपने से 5वें, अपने से 7वें और अपने से 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि के साथ देखते हैं और शनिदेव
अपने से तीसरे, अपने से सातवें और अपने से 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि के साथ देखते हैं। इन दोनों ग्रहों के बाद एकमात्र मंगल ग्रह है जो अपने अलावा भी 3 दृष्टियां डालते हैं, अपने से चौथी, अपने से सातवीं, अपने से आठवीं। लेकिन मंगल का गोचर इतना महत्वपूर्ण तो होता है, हर एक ग्रह का महत्व है हमारी जन्म कुंडली में, बट उतना प्रभाव नहीं डाल पाते, क्योंकि मंगल का गोचर अगर हम देखें तो करीबन 40-45 डेज के बीच में एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट हो जाते हैं। अब तीसरी जो मैं बात करने जा रहा हूं, सबसे पहले शनि देवता, फिर बृहस्पति, उनके बाद राहु केतु जो कि शैडो ग्रह है, जो कि हमारी कल्पना है, जो कि हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में जो भ्रम की उत्पत्ति होती है, जो डर की उत्पत्ति होती है, जो हमारे जीवन में हमें अस्थिर कर देती है, वो शैडो प्लैनेट है। उसकी अगर मैं बात करूं तो राहु और केतु, जिनको छाया ग्रह कहा गया है, इनके पीछे भी रोल है। हालांकि हम अगर बात करें तो शास्त्रों में इनका उल्लेख मिलता है, लेकिन अगर मैं साइंस की बात करूं तो ये दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, दोनों कभी मिल नहीं सकते। नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी मिल नहीं सकते। आज हम कंपास को देखते हैं तो कंपास इंडिकेट करता है कि ये नॉर्थ है, उसके बाद हम सारी डायरेक्शन निकाल लेते हैं, तो राहु नॉर्थ है और केतु साउथ है। तो अब मैं बात करता हूं इनके ट्रांजिट की। तो राहु और केतु जिस राशि में बैठ जाते हैं ये करीबन 18 महीने रहते हैं। ओके। तो लंबा ट्रांजिट हो गया। और जिस राशि में रहते हैं उसकी किस्मत को भी बदल देते हैं और सडनली उसकी लाइफ को बर्बाद भी कर देते हैं। व्यक्ति को सडन सक्सेस और सडन डाउनफॉल अगर किसी के भी जीवन में है, रातों रात किसी की लॉटरी लग गई, वो राजा बन गया, और रातों रात ही उसके घर में छापा पड़ा, उसकी चीजें खत्म हो गई और वो बर्बाद हो गया, उसने सुसाइड कर लिया या सुसाइडल थॉट्स उसके मन में आने लग गए, तो ये राहु है। दुनिया राहु के बारे में बहुत कुछ बोलती है, शनि देवता के बारे में बहुत कुछ बोलती है। लोग जब कुंडली दिखाने आते हैं कंचन जी तो कहते हैं कि शनि ने मुझे बर्बाद कर दिया, राहु ने मुझे बर्बाद कर दिया, केतु की वजह से मैं बर्बाद हो गया। बट मैं उसको कहता हूं कि इन ग्रहों की तेरे से क्या दुश्मनी है? तू है कौन जो ये ग्रह तेरे से दुश्मनी करेंगे? तेरा अस्तित्व क्या है? तू तो 60 साल के लिए, 80 साल के लिए, 100 साल के लिए इस दुनिया में आया है और इनको युगांतर तक रहना है। ये तो अमृत पिए हुए हैं, ये तो अमर है, इनको तेरे से दुश्मनी लेके क्या मिलेगा? तो दुनिया के हर मनुष्य को दोस्तों सिर्फ ये समझना चाहिए कि सब हमारे प्रारब्धों का लेखा जोखा है, सब हमारे प्रारब्धों का लेखा जोखा है। आप किसी को तो अपना आइडल मानती होंगी कि नहीं? किसको? अपने फादर को। अगर मैं आपकी लाइन की बात करूं, आप एंकरिंग करती हैं, आपकी लाइन में किसी को आइडल मानती हैं? अगर मैं उनसे जाके मिलूं, उनको पूछूं, तो वो भी, उन्होंने भी किसी को अपना आइडल माना होगा। और आपको मैं बता दूं कि जो लोग आज आपको टीवी पे देख रहे होंगे उनमें से कुछ लड़कियां ऐसी होंगी जो आपको अपना आइडल मान चुकी होंगी। हमारी बातें कितने लोगों को समझ आती हैं, हमारे क्वेश्चन कितने लोगों को समझ आते हैं, हमारे आंसर कितने लोगों को प्रभावित करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। हर व्यक्ति की किस्मत लिखी जा चुकी है, पर कर्मों का जो लेखा जोखा है ना, ये ईश्वर ने खुला छोड़ा है। यानी कि आप अपने पापों का प्रायश्चित, पाप तो आप करके आए हो, आपने मनुष्य का जन्म लिया है ना, तो ये पापों की वजह से ही तो लिया है। यानी कि आप मृत्यु लोग भोगने आए। आपने पहले 30 लाख योनियां वृक्ष पेड़ पौधों की भोगी, आपको आरी से काटा गया, आपको उखाड़ा गया, आपको जलाया गया, ज्यादती नहीं हुई, लेकिन आपके अपने प्रारब्ध थे। बिल्कुल। 30 लाख योनियों में जन्म लिया, उसके बाद आपको जन्म मिला जलचर, टॉयलेट में या समुद्र में, जहां गाद होती है, जहां गंद होती है, जो फलों के अंदर जो कीड़े होते हैं, जो सब्जियों के अंदर कीड़े, इनको जलचर कहते हैं। ये यानी कि जहां रसीले पदार्थ में रहने वाले जो कीड़े जो पनप जाते हैं, गंदगी से जो पनप जाते हैं, 9 लाख योनियां होती हैं। कौवे, दूसरी चीजें आकर के इनको खा जाती हैं। उसके बाद 9 लाख योनियों में से इनको भी ऐसे ही मारा, जलाया, दवाई डाली जाती है, इनको भी नष्ट किया जाता है, इनकी भी मृत्यु बहुत कष्टदायक होती है। इसके बाद जन्म मिलता है पक्षियों का, वो 11 लाख योनियां होती हैं। पक्षियों को बड़े पक्षी खा जाते हैं, पक्षियों को भी
मारा जाता है, उनके घरों से उनको बेघर, यानी कि आप पेड़ को काट देंगे उनके घोंसले टूट जाते हैं, उनके जो छोटे बच्चे होते हैं ऊपर से नीचे गिर करके, या बड़े आपने देखा होगा अजगर हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, ये सब उनको अपना आहार बना लेते हैं। बड़े पक्षी, बड़े जो पशु हैं, पक्षी हैं, वो अपना आहार बना लेते हैं। 11 लाख योनियों के बाद जन्म मिलता है 20 लाख योनि, यानी कि पशुओं के रूप में। पशुओं को, छोटे पशुओं को बड़े पशु खा जाते हैं। ऐसे करते करते अंत जन्म होता है गौ माता का, और गौ के बाद जन्म मिलता है मनुष्य का। मनुष्य में भी पहले शूद्र वर्ण में, फिर वैश्य वर्ण में, फिर क्षत्रिय वर्ण में, फिर ब्राह्मण वर्ण में, तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये प्रोसीजर कितना लंबा, यानी कि अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, 20 लाख पशुओं के बाद एक जन्म गाय का, और उसके बाद 4 लाख योनि मनुष्य के रूप में। कितनी योनियां, 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद हम वापस उस लोक को जाते जिस लोक से हम निष्कासित हुए। हमें श्राप मिला, हमारे पाप कर्म की सजा हमें 84 लाख योनियों के रूप में भोगनी पड़ी। तो हम पाप तो ऑलरेडी, तो आज हम मनुष्य को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले अपने पापों का प्रायश्चित करो। इस जन्म में आपको भगवान ने सकुशल दे दिया, सब कुछ अच्छा कर दिया, आपको खाने पीने साधन, सारे साधन दे दिए। अब अपने अगले जन्म को सुधारो। वो अगला जन्म ऐसा हो कि आप जल्दी से जल्दी अपने इन योनियों से मुक्त हो जाओ और अपने परम धाम को लौट सको। लेकिन मनुष्य ऐसा है नहीं। हमें प्यार है अपनी माता से, हमें प्यार है अपने पिता से, हमें प्यार है अपनी बेटी से, हमें प्यार है अपनी पत्नी से, हमें प्यार है अपने बेटे से। प्रॉपर्टी, करोड़ों की प्रॉपर्टी पाप करके कमानी है, लेकिन छोड़ के किसके लिए जानी है? किसके लिए छोड़ के जानी है? बच्चों के लिए। यही आदमी सोचता है ना। लेकिन इस धरती पर कोई एक आदमी, एक एस्ट्रोलॉजर, एक विद्वान आदमी, मुझे आप मेरा वार्तालाप करा दो जो ये सिद्ध कर दे कि इस व्यक्ति ने ये प्रॉपर्टियां बनाई हैं और ये इसके पुत्र को मिलेंगी ही मिलेंगी। धीरू भाई अंबानी जी ने क्या अपनी प्रॉपर्टियां नहीं बनाई? करीबन 75,000 करोड़ की प्रॉपर्टियां उन्होंने बनाई थी जब उन्होंने बंटवारा किया था अपने दोनों बेटों में। एक बेटे ने तो उसको 8 लाख करोड़ में कन्वर्ट कर दिया, दूसरे बेटे ने क्या किया? आज कितने हजारों करोड़ का कर्जा है उसके ऊपर। मैं यहां पर अच्छा और बुरा नहीं बोल रहा हूं, मैं मुकेश अंबानी जी या अनिल अंबानी जी के लिए कुछ कटाक्ष नहीं बोल रहा हूं, बट उदाहरण दे रहा हूं। मनुष्य अपने जीवन में करता क्या है? यही तो कर रहा है कि वो पाप करके बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर लेता है और इकट्ठा करके बच्चों के लिए छोड़ जाता है। लेकिन बच्चों को सुख मिलेगा नहीं मिलेगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये उसके अपने कर्मा डिसाइड करेंगे। बीज बबूल का बोए तो आम खाने को मिल ही नहीं सकता। तो ऐसे ही बात कर रहा हूं कि ये जो ग्रह हैं ये हमें हमारे कर्मों का फल प्रदान करने के लिए हमारी जन्म कुंडली में स्थित होते हैं। अच्छी ग्रह स्थिति में हम पैदा क्यों नहीं हुए? अच्छे योग में पैदा क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारे कर्म अच्छे नहीं थे। अगर अच्छे कर्म होते, अच्छी ग्रह स्थिति, अच्छी सब चीजें होती ना, तो हम किसी बिल गेट्स के घर में, वॉरेन बुफे के घर में, किसी ऐसे के घर में पैदा हो जाते। पर मैं कहता हूं कि बहुत ही शुक्रगुजार होना चाहिए हमें अपने जन्म के बाद कि भगवान ने हमें पूरा शरीर से कुशल दिया है। आज हम इतनी ज्ञान वर्धक बातें कर रहे हैं तो भगवान ने हमें सद्बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, परिवार दिया है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास जो शरीर से अपंग हैं, बेचारे देख नहीं सकते, उनका कष्ट देखो कितना। लेकिन सब अपने अपने कर्मों का काल चक्र में, अपने अपने कर्मों के काल चक्र में सब फंसे हुए हैं। मैं किसी की किस्मत को बदल नहीं सकता, मैं किसी की किस्मत को बिगाड़ भी नहीं सकता, उसको उस ट्रैक तक पहुंचाने का मार्ग अवश्य दे सकता हूं कि ये रास्ता है, इस रास्ते पर चल करके तू बुलंदियों को पा सकता है। मैं कंचन जी, बहुत सारे लोगों की ऐसी जन्म कुंडलियां हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े राजयोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे दुर्लभ योग होते हैं जो कितने अरबों लोगों की कुंडलियों में नहीं है। उनकी कुंडली जब देखता हूं ना, और वो 60 साल की एज में, 67 साल की एज में, 78 साल की एज में जब मुझे मिलते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि काश ये मुझे 30 साल पहले मिला होता, 40 साल पहले मिला होता तो आज ये बुलंदियों पे होता। कितने सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स मैं आपको गिनवा दूंगा जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो आज से 10 साल, 20 साल, 15 साल पहले मुझे मिले और आज वो बुलंदियों पे हैं। और उन्हीं लोगों की वजह से मेरी सक्सेस है। मेरी सक्सेस एक्चुअली देखा जाए तो कहते हैं ना, जब किसी का भला होता है, किसी की किस्मत बदलती है, तो वो आदमी आपको दुआओं में याद रखता है। जब भी उसकी तारीफें होंगी
तो उसको पता होगा कि कुणाल जी ने मुझे ये समय गाइड किया था, कुणाल जी ने मुझे ये रिकमेंड किया था, कुणाल जी ने मेरी ये पूजा कराई थी, कुणाल जी ने मुझे इन दोषों से मुक्ति दिलाई थी, उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो आज ऐसे लोग कभी मुझे गोवा में बुला रहे हैं। एक हमारे दोस्त हैं आशु गुप्ता जी, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़े बिल्डर हैं। आज वो बहुत बड़े बिल्डर बन गए, बट आज वो हर एक चीज पूछते हैं, समझते हैं। वो उनका एक ही कहना होता है, ये मैं सोच बता रहा हूं, देखो हर इंसान कुछ ना कुछ सोचता है। हर इंसान ये सोचता है कि यार मैंने ये प्रॉपर्टी बनानी है और बना के बेच के निकल जानी है, वो आने वाला उसमें खुश रहे, बर्बाद हो, मुझे क्या लेना देना, मैंने तो अपना प्रॉफिट कमाया और मैं तो निकल गया। लेकिन एक सोच के पीछे, एक इंसान की मैं बात कर रहा हूं कि एक इंसान की सोच कितनी अच्छी भी हो सकती है। वो वास्तु अपनी सभी प्रॉपर्टियों का सिर्फ इसलिए कराते हैं कि कुणाल जी मेरे द्वारा दी गई प्रॉपर्टियां मैं जब भी लोगों को दूं तो उसमें वो लोग खुश रहें, उसमें उन लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, उनके दुख उनको अपने प्रभाव में ना ले। यानी कि वास्तु के अकॉर्डिंग कितना हम ठीक कर सकते हैं, नॉर्थ को कितना ओपन कर सकते हैं, साउथ को कितना ब्लॉक कर सकते हैं, उसमें हमें क्या गाड़ना चाहिए, किस मुहूर्त में हमें अपना भूमि भवन निर्माण करना चाहिए। तो ये उनकी अच्छी सोच है, वरना बेच तो सभी रहे। ऐसे हमारे दोस्त हैं दिनेश जैन जी, एक्सोटिका ग्रुप के मालिक। ऐसे बहुत सारे, मतलब सबका नाम लेना इज ए नॉट गुड, बट मैं फिर भी बता दूं कि बहुत सारे ऐसे दोस्त आज हमारे दोस्त बने हुए हैं कि उनकी सोच अच्छी है, अच्छा सोचते हैं और लोगों के लिए जीवन में कर रहे हैं। तो कितने सारे मैंने लोगों की कुंडलियां देखी हैं जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत तरक्की पाई है, क्योंकि उनको सही समय पे सही सॉल्यूशन मिल गया, सही पग मिल गया, सही पथ मिल गया। तो मैं आज क्या कर रहा हूं, लोगों को पथ दिखाने का काम कर रहा हूं। तो हमारी जो ये ग्रह स्थितियां हैं, ये इंडिकेट करती हैं कि आपकी जन्म कुंडली में ये प्रायश्चित करने के लिए आपका जन्म हुआ है। तो ये ग्रह राहु, केतु, शनि, शुक्र, मंगल, बुध, ये सब हमारे ग्रह जीवन में हमारे प्रारब्ध को लेकर के आई हैं, और ये इंडिकेट कोई ना कोई हमारी लाइफ में घटनाएं घटित होती रहती हैं। इसका मतलब है वो कुछ इंडिकेट करना चाहती हैं, हम उनके इंडिकेशन को समझ नहीं रहे हैं। जी ठीक है। कुणाल जी, अब ये बात तो हो गई, लेकिन अब मैं जानना चाहूंगी, जैसे ये पूरा ट्रांजिट हो रहा है, तो ये अगर मैं 12 राशियों की बात करूं तो किस राशि के लिए ये थोड़ा सा कहेंगे कि खराब है, और ऐसी कौन सी राशियां हैं जिसके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है? देखिए, अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि जैसे हमने शुरू किया था कि बृहस्पति का ट्रांजिट हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, बहुत ही गुड भूमिका निभाता है, क्योंकि बृहस्पति देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति सभी देवताओं के गुरु, और हमारे जीवन में भी ये सौम्यता लाते हैं, अच्छाइयां लाते हैं, हमें गलत चल रहे रास्ते से हमें रोक करके हमें सही पथ दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी भी गुरु, जो हमारे गुरु हैं, कभी भी वो हमारा बुरा नहीं सोच सकते। जैसे आज हमारे माता पिता हैं, ऐसे गुरु भी हमेशा चाहता है कि उसके सारे जो शिष्य हैं वो अपने अपने फील्ड में अपग्रेड हों, वो नाम कमाएं। और गुरु का नाम भी रोशन देखो तभी होता है कि आज अगर हमने तरक्की पाई है तो कहीं ना कहीं मुझे याद है कि मेरे गुरु कौन रहे थे। मैं जब 5th तक था तो मेरी क्लास टीचर कौन थी, 12th तक मेरे क्लास टीचर कौन थे, तो कहीं ना कहीं मैं उनको स्मरण कभी करना चाहूं तो मैं कर लेता हूं। तो हमेशा हर गुरु यही तो चाहता है कि मेरा नाम हमेशा उनके अच्छाइयों में होना चाहिए। तो गुरु का ट्रांजिट हर मनुष्य के जीवन के लिए बहुत लाभदायक है, बट कुछ राशियों के लिए तो ये बहुत ही दुर्लभ साबित हो सकता है। जैसे कि मेष राशि के लिए बहुत दुर्लभ है, कर्क राशि के लिए बहुत दुर्लभ है, धनु राशि के लिए बहुत ही दुर्लभ है, और मीन राशि के लिए बहुत अद्भुत है। यानी कि इन राशि वालों की लाइफ में ये ट्रांजिट अगले 2-3 महीने जो होने वाले हैं वो बहुत ही शुभदायक, फलदायक ट्रांजिट होने वाला है, क्योंकि उन लोगों की लाइफ में जो भी परेशानियां चल रही थी वो समाप्त होने वाली है, ट्रबल था वो समाप्त होने वाला है, और कुछ ना कुछ ऐसा लाइफ में इनको प्राप्त होने वाला है जिसके बारे में सिर्फ अभी ये विचार कर रहे हैं। किसी को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, किसी की लॉटरी लग सकती है, किसी को मकान की प्राप्ति हो सकती है, किसी के लिए गाड़ी, किसी के शेयर बहुत ही दुर्लभ ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। तो जिन राशियों की मैंने बात करी है, मेष, कर्क, धनु और मीन राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। ये ध्यान रखने वाला है मकर राशि वालों के लिए, थोड़ा कुंभ राशि वालों के लिए,
और थोड़ा सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि अगर मैं उनकी कुंडली के हिसाब से देखूं, देखो मकर राशि में बृहस्पति नीच के हो गए, इसलिए वो बहुत अच्छा फल नहीं देंगे। और दूसरा, अगर मैं बात करूं कुंभ राशि के हिसाब से, तो बृहस्पति छठे घर में, छठा घर रोग, ऋण, शत्रु, बीमारी, परेशानियां, लड़ाई झगड़े, कलेश, कानूनी कार्रवाई, संग्राम, शत्रुता, लड़ाई झगड़े, जितनी नेगेटिव चीजें हैं वो छठे घर से देखी जाती हैं। फिर आठवें घर से, आठवां आयु, दुर्घटना, मृत्यु के कारण अकल्पित लाभ, लांछन, रुकावटें, व्याधि, समुद्र यात्रा, ऋण का होना और उतरना। कुछ चीजों में धनु राशि वालों के लिए ये प्रॉब्लमेटिक भी है, बट अचानक धन लाभ, लॉटरी लग जाना, किस्मत का बदल जाना, इसको अकल्पित लाभ यानी कि रातों रात राजा बन जाने वाले सिम्टम्स भी उनकी कुंडली में इस ट्रांजिट की वजह से बन रहे हैं। फिर मैं बात करूं सिंह राशि की, तो उनके अकॉर्डिंग ये जो ट्रांजिट है ये 12वें घर में है। अब मैं बात करता हूं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के ट्रांजिट पर, ताकि हमारे दर्शकों को अपनी अपनी राशि के अकॉर्डिंग ये पता चल सके कि ये ट्रांजिट उनके जीवन में क्या फल देगा। तो जैसा कि हम बृहस्पति के ट्रांजिट पर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि बृहस्पति का ट्रांजिट कब हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति मिथुन राशि से कर्क राशि में ट्रांजिट हो रहे हैं, और ये ट्रांजिट, ये जो चेंज है, ये रात को 9:35 के आसपास होगा। यानी कि व्यक्ति की कुंडली में, किसी की भी कुंडली में बृहस्पति मिथुन राशि से कर्क राशि में ट्रांजिट हो जाएंगे। और मैं बात करूं इनके समाप्ति की, तो 5 दिसंबर को ये वापस से मिथुन राशि में आ जाएंगे, क्योंकि इतने समय के लिए ही ये कर्क राशि में विद्यमान रहने वाले हैं। तो ये जो चेंज है, ये 12 राशियों के ऊपर क्या कुछ फलदायक साबित होने वाला है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि की अगर मैं बात करूं बृहस्पति की, तो बृहस्पति मेष राशि में 4th हाउस में, उच्च राशि में जाने वाले हैं। अब चौथा घर किसका हुआ? माता का, सुखों का, संपत्ति, इनकम, आय, भूमि, वाहन। तो ये जो ट्रांजिट है मेष राशि के हिसाब से बहुत ही दुर्लभ, यानी कि प्रॉपर्टी के योग बनेंगे, गाड़ी का कोई सपना सजोए हुए हैं तो ये सपना पूरा होने वाला है, और एक एक्स्ट्रा इनकम भी बढ़ने के चांस हैं। अगर मैं बात करूं अक्टूबर, नवंबर, 5 दिसंबर तक कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम इनको प्राप्त हो सकती है। कुछ ना कुछ नफे के सौदे, कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, कहीं पर शेयर में पैसा डाला हुआ है, तो इन पीरियड में आपके जो पैसे हैं वो काफी अच्छे रूप में बढ़ सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। फिर बात करते हैं बृहस्पति जिस भाव में भी बैठते हैं, अपने से 5वें, अपने से 7वें और अपने से 9वें भाव को देखते हैं। तो बृहस्पति अपने से 5वें भाव को देख रहे हैं, छठे भाव को। छठे भाव यानी कि अगर आपकी 8th हाउस कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा है, कोई लंबी बीमारी से आप परेशान हो, तो इस पीरियड में, इस समय में आपको काफी आराम मिल सकता है। फिर आपका खर्चों पर नियंत्रण होगा, कुछ लॉसेस हो रहे हैं, कहीं पर कहीं पैसा फंसा हुआ है, तो वहां से भी रिकवरी हो सकती है। फिर बृहस्पति 10th भाव को देख रहे हैं। बृहस्पति के बारे में कंचन जी एक बात कही गई है कि बृहस्पति जिस घर में बैठते हैं उस घर की जरूर हानि करते हैं, लेकिन बृहस्पति देवता की दृष्टियां जहां जहां होती हैं वहां से व्यक्ति को अपग्रेड कर देते हैं, यानी कि वहां से व्यक्ति को राजा बना देते हैं। अच्छा। शनि देवता का नेचर ये है, जिस घर में बैठते हैं वहां बढ़ोतरी करते हैं, और जहां दृष्टियां डालते हैं वहां से व्यक्ति को डाउन कर देते हैं, क्योंकि कहते हैं ना शनि देवता की दृष्टियां शुभ नहीं मानी जाती, अच्छी नहीं मानी जाती। तो बृहस्पति देवता की दृष्टि जब 10th भाव, 10th घर ओहदे, स्टेटस, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, नौकरी, राज्य सत्ता, ऐश्वर्य भोग, ये सब विचारा जाता है। तो स्टेटस, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अगर नया बिजनेस आरंभ करने की सोच रहे हैं, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो मेष राशि वालों के लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समय बहुत बढ़िया है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समय बहुत अच्छा है, और इनके कामकाज के लिहाज से भी बहुत बढ़िया टाइम है। पारिवारिक जीवन देखूं तो उस तरफ से भी इनका समय बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जब बृहस्पति मिथुन राशि से कर्क राशि में ट्रांजिट, यानी कि उच्च राशि में और केंद्र में उच्च राशि में बने हुए हैं,
तो यानी कि केंद्राधिपति योग भी डेवलप होता है, तो इसमें उभयचरिक योग बन जाता है, इसमें गज केसरी योग भी बन जाता है। तो कई सारे ऐसे और शुभदायक योग बनते हैं जिसकी वजह से मेष राशि वालों को या मेष लगन वालों को बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। जैसे आपने कहा कि थोड़ी बहुत परेशानी तो आएंगी, लेकिन आपने अच्छा ज्यादा बताया मेष राशि के लिए। तो क्या मेष राशि के लिए कोई उपाय है जो इसे करने से और अच्छा इनके लिए हो सकता है? अगर मेष राशि वाले जितने भी हैं वो चाहते हैं कि इस समय को और उपयोगी बनाना और प्रबल बनाना, तो उनके लिए उपाय है कि कच्चे दूध में 2 लीफ केसर की डालें, 3 लीफ केसर की डालें, और शिव मंदिर पे जाकर के सबसे पहले गणेश भगवान के राइट हैंड पे अपने गुरु का ध्यान करते हुए जल चढ़ाएं। उसके बाद गणेश भगवान के ऊपर, उसके बाद पार्वती माता के ऊपर, फिर पार्वती माता के राइट हैंड से थोड़ा सा बीच में, यानी कि कार्तिक भगवान और पार्वती माता के बीच में वीरभद्र देवता का ध्यान करके, क्योंकि वीरभद्र भी शिव भगवान के गण हैं और सबसे शक्तिशाली, सबसे क्रूर और सबसे पावरफुल गण में माने जाते हैं वीरभद्र, जिन्होंने प्रजापति दक्ष का संहार किया था। यानी कि अगर शिव भगवान को नहीं जाना होता और उनको किसी भी जगह पर विनाश करना होता है तो अपने इसी गण को आदेश करते हैं। तो बिना जाए उन्होंने प्रजापति दक्ष के यज्ञ को भी भंग किया और प्रजापति दक्ष के मस्तक को भी उनके धड़ से अलग किया था। तो वो वीरभद्र देवता ही तो, गण ही तो थे। तो उनका स्मरण करके जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिव भगवान को बहुत प्रिय हैं और पार्वती माता के रक्षक भी हैं। उसके बाद उन्हीं के राइट की तरफ थोड़ा सा कुबेर देवता भी शिव भगवान के गणों में ही आते हैं, तो उनका ध्यान करके कुबेर देवता का थोड़ा सा जल, उनका जो शिवालय जो है वहां पर चढ़ा देना चाहिए। तो इससे कभी धन की कमी नहीं होती। एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया के कितने सारे लोग हैं जो शिवालय पे जाते हैं, जल चढ़ा के आ जाते हैं, बट जो भी व्यक्ति कुबेर देवता का ध्यान करके, उनके वीरभद्र और कुबेर देवता का ध्यान करके उनके लिए भी जल चढ़ाता है वहां पर, तो उसके पास धन की कभी कमी नहीं रहती। यानी कि जब जब उसको नीड होती है उसके पास जरूरत के अनुसार पैसा आता चला जाता है। मैं यहां पर कोई उन लोगों की तरह बातें नहीं बोलूंगा कि आप ये कर लोगे धन की वर्षा ही वर्षा। किसी के ऊपर धन की अगर वर्षा होती तो ये जो पंडित एस्ट्रोलॉजर, ये जो महिमा गुणगान करने वाली जो लेडीज या जेंट्स जो एस्ट्रोलॉजी की बातें करते हैं, तो इनके पास तो धन की कमी नहीं होती। आप इन्हें कॉल करो तो ये अपनी फीस बता देंगे कि आपकी अभी अपॉइंटमेंट लोगे तो ये फीस है, और अगर 1 महीने बाद की लोगे तो ये अपॉइंटमेंट। यानी कि पैसे की नीड तो है ना, तभी तो आप कम बढ़ती कर रहे हो। या तो आपका एक रूल है कि भाई मैं 5 लोगों की कंसल्टेंसी करूंगी, उसके बाद 5 लोगों को फ्री करूंगी। ये तो आपका नेचर आपके व्यक्तित्व को अपग्रेड करने का काम कर रहा है। लेकिन आप पैसे के लिए तो ये सब ड्रामा कर रहे हो। तो ये जो उपाय हैं बहुत सारे कि इनसे धन की वर्षा ही वर्षा होगी, मुझे लगता है कि उनके घर के सारे लोग तो सुपर रिच होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसके बाद जल चढ़ाना चाहिए कार्तिक भगवान के ऊपर। कार्तिक भगवान के बाद नंदी भगवान के ऊपर, नंदी भगवान के बाद वासुकी नाग देवता जो छत्र बना होता है शिवलिंग के ऊपर, उसके बाद अंत में शिव भगवान के ऊपर। कभी भी डायरेक्ट, ये मेरा अनुरोध है दोस्तों, कभी भी डायरेक्ट सीधा आप शिवालय में जाकर के शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जल अभिषेक ना करें, क्योंकि शिव को पहले अपने गण, अपना परिवार प्रिय है। अगर आप उनके परिवार की, उनके गणों की केयर करते हैं ना, तो आप शिवलिंग के तक पहुंचते पहुंचते आपके अगर कलश में, आपके लोटे में अगर जल नहीं भी बचेगा ना, तो भी वो आपको वरदान दिए बिना नहीं जाने देंगे। आपकी परेशानियों को हर के ही आपको वापस भेजेंगे। बिल्कुल। तो उसके बाद आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। तो मैंने जो ये बताया कि 2-3 केसर की लीफ उसमें डाल के तब ये करें, तो जितने भी मेष राशि, मेष लगन वाले लोग हैं, उनके लिए इसके प्रभाव को बढ़ाने का और अच्छा योग है। और उनके लिए सबसे अच्छे कलर जो हैं वो हल्के रंग हैं। लाल रंग या हल्के रंगों का प्रयोग करें, तो जीवन के ये जो 2-3 महीने हैं ना, इसमें वो बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल। अब हम दूसरी राशि की अगर बात करें कुणाल जी, तो हमारी दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के लिए ये जो ट्रांजिट है, क्या ये खुशी लेकर आ रहा है या फिर इन्हें भी सावधान रहने की जरूरत है?
देखिए कुछ चीजों में तो बहुत अच्छा है, जैसे कि अगर मैं वृषभ राशि की बात करूं तो वृषभ राशि के अकॉर्डिंग बृहस्पति जो है तीसरे घर में आने वाले हैं, यानी कि सेकंड हाउस से तीसरे घर में। अब देखा जाए तो सेकंड हाउस में बृहस्पति को कारक माना गया है, तीसरे घर में बृहस्पति को कारक माना गया है। एकमात्र ग्रह बृहस्पति हैं जो दूसरे घर में कारक माने गए हैं। दूसरे घर में बृहस्पति को कारक माना गया है, लेकिन दूसरे घर से बृहस्पति तीसरे घर में ट्रांजिट होंगे, कर्क राशि में, उच्च राशि में चले जाएंगे। अब तीसरा घर है भाई बहनों का, परिवार का। तो ऐसे जितने भी वृषभ राशि वाले लोग हैं उनको अपने भाई बहनों के साथ अपने संबंध अच्छे करने का ये सबसे अच्छा समय है। इन 2-3 महीने में अपने भाई के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें, भाई को कुछ भी मिष्ठान खिलाते रहें, कुछ भी फ्रूट्स खिलाते रहें, उसको कुछ गिफ्ट कर दें। छोटा भाई है तो उसको बेइंतहा प्यार करें, उसको ऐसा कोई गिफ्ट दे दें जो उसको सदियों तक याद रहे, सदियों तक याद रहे, ऐसा कोई गिफ्ट कर दें। तो आप जब ये करेंगे तो उसका कई गुना, कई करोड़ गुना रिजल्ट, फल आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये बात है वृषभ राशि वालों के लिए या वृषभ लगन वालों के लिए। अब बृहस्पति जब तीसरे घर में है तो तीसरे घर से बृहस्पति 7th हाउस को, यानी कि पार्टनरशिप को देख रहे हैं। अगर शादी नहीं हुई है तो रिश्ता होने का योग है, शादी खराब चल रही है तो ठीक होने का योग है। अगर कोई भी मैरिड लाइफ से रिलेटेड ट्रबल चल रहा है तो अपनी सारी गलतियों की माफी मांग करके इस पीरियड में अपनी मैरिड लाइफ को ठीक किया जा सकता है। तो अगर देखा जाए तो ये अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल। उसके बाद डे टू डे इनकम बढ़ सकती है, पार्टनरशिप अच्छी हो सकती है, पार्टनरशिप से जुड़ करके किसी नए व्यवसाय के शुरू होने के भी योग बने हुए हैं, क्योंकि 7th हाउस से पत्नी सुख देखा जाता है, डे टू डे इनकम देखी जाती है और भागीदारी भी देखी जाती है। उसके बाद बृहस्पति भाग्य स्थान को देख रहे हैं, भाग्य भाव को। थोड़ा धर्म तप करते रहें, थोड़ा दान पुण्य करें, छोटी बच्चियों को या मंदिर के ब्राह्मणों को, प्रिस्ट को थोड़ा सा कुछ भी दान कर दें, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। और फिर लाभ स्थान को देख रहे हैं, बृहस्पति अगर देखें तो 9th हाउस को देख रहे हैं। तो 9th हाउस लाभ, इच्छाएं, एक्सपेक्टेशन, आकांक्षाएं, इच्छाएं, संपत्ति, ऐश्वर्य, बढ़ोतरी का घर है। कहते हैं ना आपके पास कितनी संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टी है आपके पास, तो जो भूमि, संपत्ति, जो ऐश्वर्य है उसको हम अपनी जन्म कुंडली के 11th हाउस से देखते हैं। तो 11th हाउस से प्रोग्रेस होने वाली है। बस अगर मैं बात करूं उनके लिए थोड़ा सा वीक इसलिए है क्योंकि 2nd हाउस में पहले विद्यमान थे तो वहां पे वो कारक थे, अब वहां से वो तीसरे घर में जा रहे हैं। तो समय ठीक हो सकता है, बट थोड़ा सा दान पुण्य और रिश्तों को महत्व देना पड़ेगा। एक तो भाइयों को, पत्नी को, अपने गुरु, दान पुण्य करना पड़ेगा और अपने चाचा ताऊओं की केयर करते रहें, आपका बृहस्पति ठीक हो जाएगा। और ये बृहस्पति उनको भी देखा जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए भी काफी हद तक शुभता ही लेकर आने वाला है। तो उपाय इनके लिए क्या होगा कि चीजों को और अच्छे से वो कर पाए? इनके लिए अगर मैं उपाय की बात करूं तो जितना भी हो सके संभव, यथा संभव, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज ही सब कुछ दान करना है, बट इन लोगों के लिए दान सबसे उत्तम है। आप किसी तीर्थ में जाकर के दर्शन कराएं, किसी ज्योतिर्लिंग के, किसी शक्ति सिद्ध पीठ के दर्शन कराएं, कोई भी ज्योतिर्लिंग जाकर के दर्शन कराएं। माता जी के 52 सिद्ध पीठ हैं, वहां पर जाकर के किसी भी सिद्ध पीठ के दर्शन करके आ जाएं, तो ये दर्शन आपके लिए बहुत ही शुभता वाले हैं। और भी नहीं कुछ कर सकते तो थर्सडे के दिन सत्यनारायण भगवान का पाठ एक बार अपने घर में करा लें और आप ये देखेंगे कि काफी अच्छी अचीवमेंट्स आपको प्राप्त होने लग गई है। बिल्कुल। अब हम तीसरी राशि की अगर बात करें कुणाल जी तो मिथुन। अब देखिए अगर मैं बात करूं वृषभ राशि के लिए तो इनके लिए रेड कलर वर्जित है, इनको लाल रंग अवॉइड करना है और हल्के व्हाइट या जितने भी लाइट कलर हैं इनके लिए अच्छे हैं। लाइट ब्लू, लाइट जितने भी लाइट कलर हैं सारे अच्छे हैं, बट इनको रेड कलर अवॉइड करना चाहिए। और इनके लिए जो लकी नंबर है वो लकी नंबर 6 और 8 है, यानी कि जितने भी वृषभ वालों के लिए इस नंबर का प्रयोग इनके लिए काफी लाभदायक, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 5, 6, 8 इनके लिए बेस्ट नंबर है। अब मिथुन राशि की अगर बात करें तो मिथुन राशि कहते हैं कि ये बड़े बातूनी किस्म के लोग होते हैं। मिथुन राशि के जितने भी जातक होते हैं इनके लिए ट्रांजिट कैसे रहने वाला है? मतलब इनके लिए कौन सा कलर अच्छा है, फेवरेबल है, और कौन सी, मतलब क्या रहेगा इनकी राशि में? देखिए अगर मैं मिथुन राशि की बात करूं तो मिथुन राशि और मिथुन लगन के लोगों के लिए मेरी बात को फॉलो करेंगे तो कुछ दिनों में ये फील जरूर होएगा कि मेरी जो बातें हैं वो आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर के आ रही हैं। जैसे कि सबसे पहले तो मिथुन राशि और मिथुन लगन के लोगों को रेड कलर अवॉइड कर देना चाहिए। इन लोगों के लिए रेड कलर बना ही नहीं है। मिथुन और कन्या राशि,
मिथुन राशि और कन्या राशि, मिथुन लगन और कन्या लगन के लिए रेड कलर बना ही नहीं है। अच्छा। वैसे ही मेष लगन और वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रीन कलर नहीं बना, उनको ग्रीन कलर अवॉइड कर देना चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो शायद मेरा ही बोलना गलत नहीं होगा कि मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए नॉर्थ डायरेक्शन कभी सुटेबल नहीं होती। ऐसे ही मिथुन और कन्या राशि या लगन वालों के लिए साउथ डायरेक्शन कभी सुटेबल नहीं होती। ये ऐसा नहीं है कि मैंने किताबों में पढ़ाई की है और मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है और उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं। मैंने पहले 10 साल 15 साल इसको प्रैक्टिकली लोगों के जीवन में लागू किया है और डे टू डे मैं इसको स्टडी करता हूं, लोगों की लाइफ में इसको जब लागू करता हूं तो उन लोगों की लाइफ को समझता भी हूं, समझ के और प्रबल होने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि क्या चीजें कैसे फल देंगी और जब वो चीजें सच होती हैं, सही होती हैं, तो आगे फिर हम और उनकी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए रास्ते अपनाते हैं। तो जैसे कि बात मिथुन राशि की हम कर रहे हैं दोस्तों, मिथुन राशि के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बृहस्पति लगन से सेकंड हाउस में जाने वाले हैं। सेकंड हाउस में बृहस्पति का ट्रांजिट बहुत अच्छा ही माना गया है, क्योंकि बृहस्पति अगर देखें तो सेकंड हाउस के कारक माने गए हैं। बृहस्पति को सेकंड हाउस का कारक माना गया है। धन बढ़ने वाला है, परिवार के साथ रिश्ते अच्छे होने वाले हैं, बहुत सारी चीजों में अगर मैं देखूं तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जिधर भी आप जाएंगे, जिस काम में भी हाथ डालेंगे, उसमें आपको फायदा धन के रूप में प्राप्त होने वाला। अगर पैसे से रिलेटेड कुछ भी आप काम कर रहे हैं, चाहे सेल परचेज कर रहे हैं, चाहे आप लिक्विडिटी का कोई काम कर रहे हैं, या आप कोई इंटरेस्ट का काम कर रहे हैं, या आपने कोई शेयर में पैसा डाला हुआ है, या गोल्ड में पैसा डाला हुआ है, गोल्ड तो देखिए कहां से कहां बढ़ता जा रहा है, तो ये सब चीजें बहुत अच्छी साबित होने वाली है मिथुन राशि वालों के लिए भी, क्योंकि उनके लिए अपने से द्वितीय वैसे भी धन का घर होता है। तो अपने से द्वितीय धन के घर में बृहस्पति चले गए तो उनका धन बढ़ने वाला है। अब अगर मैं देखूं सेकंड हाउस से उनकी जो पांचवी दृष्टि वो छठे घर पे पड़ रही है, तो छठा घर हुआ रोग, ऋण, शत्रु, बीमारी, परेशानी। यानी कि अगर कोई बीमारी उनको हेल्थ इश्यूज नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन की या गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम उनको हो सकती है। कोई अगर काफी टाइम से उनकी कोई हेल्थ खराब चल रही है तो वो सर्जरी में भी कन्वर्ट हो सकती है, तो उसका उनको ध्यान रखना है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी ध्यान देने वाली स्थिति है। उसके बाद बृहस्पति 8वें घर से आयु में वृद्धि होगी, आयु के ऊपर मंडरा रही परेशानियां वो समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद बृहस्पति 10वें घर को देख रहे हैं, अगर बिजनेस स्टेटस की मैं बात करूं तो वो बहुत अच्छा होने वाला है। यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये हेल्थ को ठीक करने के लिए क्या कोई उपाय है? जी, अगर आपको लगता है कि आपके मिथुन राशि और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या कोई डॉक्टर ने कोई ट्रीटमेंट करने के लिए, कोई सर्जरी करने के लिए बोला, या कोई किसी भी रूप में आपके अंदर कोई भय उत्पन्न हुआ है, तो पानी के अंदर हल्दी की थोड़ी सी हल्दी डाल करके शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, और शिवलिंग पे जब जल चढ़ा करके चढ़ा दें तो वहीं पर बैठ करके ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का 5 से 10 मिनट जब जाप करें तो ये बहुत अच्छा उपाय है। लेकिन विधि वही करें कि सबसे पहले आपने गणेश जी के राइट में अपने गुरु का ध्यान करके जल चढ़ाना है, फिर गणेश भगवान के ऊपर, फिर पार्वती माता के ऊपर, फिर पार्वती माता के राइट में वीरभद्र देवता, फिर कुबेर देवता, फिर आपने कार्तिकेय भगवान, उसके बाद आपने नंदी भगवान, उसके बाद आपने वासुकी नाग देवता के ऊपर, फिर शिव भगवान के ऊपर जल चढ़ाना है। और जब शिव भगवान के ऊपर जल चढ़ाएं तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस मंत्र को चैंट करते हुए आप जल चढ़ाएं तो आपको काफी लाभ मिलेगा। बिल्कुल। अब अगर मैं बात करूं कर्क राशि की, कर्क राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये? बहुत अच्छा होने वाला है। जितने भी लोग हैं, देखो कर्क राशि में तो बृहस्पति को उच्च का माना ही गया है। हाँ। और कर्क राशि आपकी लगन में विद्यमान है या आपकी कर्क राशि है या कर्क लगन है, तो उस हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि कर्क राशि से बृहस्पति भाग्य भाव को देख रहे हैं। हाँ। पत्नी भाव को या डे टू डे इनकम भाव को देख रहे हैं और भाग्य भाव को देख रहे हैं। यानी कि अगर पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई बहुत अच्छी होने वाली है, उसके डिसीजंस बहुत अच्छे होने वाले हैं।
उसकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छे होने वाली है, उसकी पार्टनरशिप लाइफ बहुत अच्छे होने वाली है, डे टू डे इनकम बढ़ सकती है। अगर कोई बच्चे की राशि ऐसी है तो वो अपने माता पिता के लिए, अपने पारिवारिक कुटुंब के लोगों के लिए बहुत लकी साबित हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति केंद्र में होना ही कुंडली के सारे दोषों को दूर कर देता है। यानी कि अगर मैं बोलूं इस समय जितने भी बच्चे पैदा होंगे 18 अक्टूबर रात को 9:35 के बाद से और करीबन दिसंबर के बीच में जितने भी बच्चे दुनिया में पैदा होंगे सबके बृहस्पति उच्च के होंगे। तो उस हिसाब से देखूं तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। और इनके लिए उपाय मतलब कुछ ऐसा कि ये और अच्छा कर सके लाइफ में? कच्चे दूध में केसर की लीफ डालें और शिव अभिषेक करें और वहीं पर बैठ करके ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें और 12 बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करें। मैं कहता हूं आपके सारे दुख, आपकी दरिद्रता, आपकी परेशानियां, आपके कष्ट मिटते चले जाएंगे। अब अगर मैं इसके साथ में ये भी जानना चाहूंगी कि कौन से कलर से इन्हें दूर रहना है? इनको हरे कलर से दूर रहना है, क्योंकि कर्क राशि में बता दूं कि कर्क राशि का ये जो साइन है ये चंद्रमा की राशि है। हाँ। और चंद्रमा और बुध का आपस में हमेशा पिता पुत्र है, पर कंट्रोवर्सी है। हाँ। यानी कि स्किन डिजीज हो सकती है, किसी को भी स्किन डिजीज है, किसी को भी एलर्जी है, किसी को भी कोई इन्फेक्शन रहता है, कहीं पर भी खुजली रहती है, दाद खाज, तो ऐसी परेशानियों में उनको ये चीजें बढ़ सकती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हरे कलर को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अब हम पांचवी राशि की बात करेंगे कुणाल जी, सिंह राशि की। जैसे भी शुरुआत में आपने बताया कि कुछ राशियां ऐसी हैं जिन्हें थोड़ा सा सावधान रहना होगा, जैसे सिंह राशि। हाँ, सिंह जैसे राशि आपने वालों सिंह के राशि लिए का बताया, हाँ, तो इनके लिए क्या रहेगा? सिंह राशि वालों को सावधान इसलिए बरतनी है क्योंकि इनकी कुंडली में 5, 6, 7, 8, 9 नौवीं राशि इनके संतान, 5th हाउस से असेंडेंट और डिसेंडेंट देखा जाता है। यानी कि व्यक्ति का अपनी संतान से संबंध और अपने पिता से संबंध 5वें घर से देखा जाता है। और 5वें घर के मालिक 12वें घर में है। 12वां घर लॉस का होता है, मोक्ष का होता है, दूर की यात्रा, फिजूल खर्चों का होता है, सजा का होता है, कैद, दंड, विदेश यात्रा। यानी कि अगर कोई विदेश का योग बन रहा है तो विदेश यात्रा करके आ जाएं। पिता की हेल्थ या संतान की जरा से भी हेल्थ इश्यूज अगर होता है तो जरा सी लापरवाही बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि भगवान को मिस हैपनिंग ना दे, बट फिर भी उनके लिए थोड़ा सा डिजास्टर साबित हो सकता है, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में 5th हाउस के मालिक बृहस्पति 12वें घर में बैठे हैं, फिर 8th हाउस के भी मालिक बृहस्पति 12वें घर में बैठे हैं। तो 8वें घर से देखें तो 12वें घर में होना विपरीत राजयोग बना हुआ है, लेकिन बृहस्पति का 5वें घर से का मालिक होकर के 12वें घर में होना ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो उनके हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि अगर प्रॉपर्टी कोई खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए आपने कुछ सोचा हुआ है, तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 4थे घर पे पड़ने से सुख संपत्ति, इनकम, आय, भूमि, वाहन में थोड़ी सी प्रोग्रेस बेनिफिट दे सकती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 6ठे घर से थोड़े से खाने पीने का ध्यान रखें। कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रह सकती है, पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम डेवलप हो सकती हैं, या कोई भी आप अगर देखोगे तो हेल्थ का ध्यान रखना है। कोई भी बीमारी डेवलप हो सकती है, खाने पीने का ध्यान रखें और व्यायाम करते रहें। अपने गुरुजनों का आदर सत्कार करते रहें। इस समय जितना बुरा बोलोगे, जितना, ये सब राशि वालों के लिए मैं बता रहा हूं कि अच्छा टाइम है तो मुंह से अपशब्द भाषा का प्रयोग करके, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं। अगर आप उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करोगे, गलत बातें मुंह से निकालोगे, किसी का अपमान करोगे, कुछ भी जीवन में गलत करोगे, तो आपकी सारी अच्छाइयां खत्म हो जाएंगी। और अगर खराबियां हैं, बृहस्पति की स्थिति खराब है, तो ऐसे समय में व्यक्ति को सदाचारी हो जाना चाहिए। स्त्रियों को आदर सत्कार करें, भाइयों के साथ, रिश्तों के साथ सही विश्वसनीयता बना के रखें, उनके साथ जो सही न्याय है वो करें। माता पिता का आदर सत्कार करें, गुरु का आदर सत्कार करें, दोस्तों के लिए अच्छा सोचें, किसी के लिए भी बुरा ना सोचें, ईर्ष्या भाव अपने मन में ना उत्पन्न होने दें। तो यही सॉल्यूशन है, क्योंकि बृहस्पति देखिए सदाचारी हैं और ज्ञान के कारक हैं। अगर बहुत प्रॉब्लम चल रही है तो कुछ किताबें लेकर के किसी, भाई आज जरूरतमंद बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं जो बेचारे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, तो उनके लिए एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी उनकी फीस भर दें, उनके लिए किताबें दान कर दें। तो ये उन लोगों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा। और बृहस्पति ऑलरेडी 12वें घर में बैठे हैं, तो बृहस्पति की अगर मैं बात करूं तो 12वें घर में लॉसेस का घर है। अब वो जहां के मालिक होंगे, देखो वहां की तो कमियां, वहां के तो लॉस होंगे, लेकिन खर्चे बढ़ सकते हैं बिना वजह। एलिगेशन लगता है, क्योंकि सिंह लगन कुंडली है,
गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, कोई ईडी से रिलेटेड, कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए फिर दोबारा एक अच्छा यही है कि अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं जी। तो शिवालय में जाकर के कच्चे दूध में चीनी के दाने और केसर की लीफ डाल करके शिवालय में जाकर के जल अभिषेक करें और वहीं पर बैठ करके ओम एहि श्री बृहस्पति नमः, ओम एहि श्री बृहस्पति नमः, बृहस्पति के तंत्रीय मंत्र का जाप करें, चैंट करें, तो आपकी परेशानियां कम हो जाएंगे। कौन से कलर से इन्हें दूर रहना है? अगर मैं कलर की बात करूं तो इनके लिए व्हाइट कलर, इनके लिए येलो कलर, इनके लिए भी ग्रीन कलर को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कुछ टाइम के लिए, और ब्लू कलर को अवॉइड करना चाहिए। डार्क ब्लू कलर बिल्कुल भी टी शर्ट के रूप में या शर्ट के रूप में या कोट पैंट कोट के रूप में, नीचे आप जीन्स डार्क ब्लू पहन सकते हो, कोट पहन सकते हो या शर्ट वो पहन सकते हो, आप लोअर पहन सकते हो, लेकिन ऊपर डार्क कलर का प्रयोग ना। ठीक है, अब हम अपनी छठी राशि कन्या राशि की बात करते हैं। तो कन्या राशि के लिए क्या खुशखबरी लेकर आ रहा है ये ट्रांजिट? अगर मैं बात करूं कन्या राशि की, तो कन्या राशि के हिसाब से बृहस्पति का ट्रांजिट तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति एकादश भाव में है। हाँ। एकादश भाव के भी कारक बृहस्पति को माना गया है। 11वें घर में बृहस्पति, सेकंड हाउस में बृहस्पति, 5th हाउस में बृहस्पति, 9th हाउस में बृहस्पति को कारक माना गया है। तो 11वें घर में बृहस्पति का होना तो ये बहुत ही अच्छा है। प्रॉफिट बढ़ने वाला है, लाभ होने वाला है, इच्छाएं जो आपके अंदर जन्म ले चुकी हैं, जो जागृत हो चुकी हैं, वो परिपूर्ण होने वाली हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपका जो बृहस्पति का ट्रांजिट है कन्या राशि के हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन इनकी दृष्टियों के हिसाब से अगर मैं देखूं तो बृहस्पति संतान भाव को देख रहे हैं, संतान के हिसाब से भी पिता भाव के ऊपर भी दृष्टि पड़ रही है। 5th हाउस, जो डिसीजन लेंगे, जो कुछ गलत डिसीजन ले रखे हैं, उस हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है, सही डिसीजन लेने वाले हैं। तो अगर देखा जाए कन्या राशि के हिसाब से भी उनकी 5वीं दृष्टि तीसरे घर पे पड़ रही है। भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, ताकत कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, पिता और पुत्र के साथ संबंध मधुर रहेंगे, वो अच्छा होने वाला है। फिर उसके बाद 9वीं दृष्टि डे टू डे इनकम यानी कि पत्नी के घर पर पड़ रही है। तो उस हिसाब से भी कन्या राशि के हिसाब से भी अगर मैं देखूं बृहस्पति का जो ये ट्रांजिट है बहुत अच्छा है। और उपाय क्या है इनके लिए कुणाल जी, ताकि और अच्छा कर सकें? इनके लिए देखिए ये है कि 5 बुधवार 3 किलो हरी सब्जी खरीद के दान कर दें, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को दे आएं या किसी मंदिर के सेवादार को दान कराएं, तो ये दान इनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत इनको लाभ देने वाला है। और कलर्स? कलर की अगर मैं बात करूं तो रेड कलर इनको अवॉइड करना, बाकी सारे कलर इनके लिए बहुत अच्छे हैं। हरा कलर और व्हाइट कलर तो इनके लिए बहुत ही शुभदायक है। बिल्कुल। अब हम अपने 7वीं राशि की बात करते हैं, तुला राशि की। जी। तो तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये? तुला राशि की अगर मैं बात करूं तो तुला राशि के अकॉर्डिंग बृहस्पति का जो ट्रांजिट है वो 9th हाउस से 10th हाउस में जाने वाला है। तुला राशि के हिसाब से भी बृहस्पति का जो ट्रांजिट है दोस्तों बहुत अच्छा है, क्योंकि 10th घर स्टेटस का घर है। ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, इन सब चीजों की तरफ से देखूं तो बृहस्पति का 10th घर में होना बहुत अच्छा है। बड़े पद पर कोई आपसे ईर्ष्या रख सकता है, यानी कि आपने कोई प्रोजेक्ट बना करके दिया अपने बॉस को, लेकिन आपके बॉस ने अपना नाम बता करके उसका बेनिफिट खा लिया, तो ये एक नुकसान हो सकता है। स्टेटस, प्रमोशन की बात करूं तो प्रमोशन हो सकती है जो जॉब में है। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में बढ़ोतरी हो सकती है। और दृष्टि यानी कि धन बढ़ने वाला है, चाहे नौकरी में हो चाहे बिजनेस में हो, किसी भी रूप में पैसे के आने के अगर कोई रास्ता बने हुए हैं तो वो बनने के योग, पैसे बनने के योग बने हुए हैं। ये बहुत अच्छा है। उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो तुला राशि के हिसाब से अगर मैं देखूं तो तुला राशि वालों के लिए भी बहुत बढ़िया उनकी दृष्टियां भी हैं और उनकी स्थिति भी है, क्योंकि 10th हाउस में बृहस्पति का जो ट्रांजिट हो रहा है उनके लिए, तुला राशि वालों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। अगर मैं उपाय पूछूं तो उपाय क्या है इनके लिए? कच्चे दूध में चीनी के दाने डाल करके 12 बेलपत्र पे चंदन का तिलक लगा करके शिवलिंग पर अभिषेक करें, और साथ में 12 बेलपत्र पर चंदन का तिलक लगाकर ओम सोम सोमेश्वराय नमः का जाप करके शिवलिंग पर चढ़ा दें, तो ये बहुत अच्छा उपाय है। और अगर मैं कलर की बात करूं तो इनको भी रेड कलर से
बचना चाहिए, रेड कलर अवॉइड करें और हर हल्के रंगों का प्रयोग इनके लिए काफी लाभदायक साबित होगा। अब हम अगर वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए ट्रांजिट कैसा रहने वाला है, ये तो आप बताइए, और उपाय और कलर्स भी जरूर बताइए कैसे जी, रहने वाला अगर देखिए मैं कलर की बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों को भी हरे रंग को अवॉइड करना चाहिए। और वृश्चिक राशि के हिसाब से बृहस्पति का जो ट्रांजिट है वो इन उनकी जन्म कुंडली के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 9th हाउस में, यानी कि दान पुण्य करते रहें, दान करते रहें, जितना चैरिटी करेंगे, दान करेंगे, उतना अच्छा है। फिर अगर मैं बात करूं लगन को देख रहा है, हेल्थ ठीक रहने वाली है, पराक्रम में वृद्धि होने वाली है। और प्रॉपर्टी इनकम की मैं बात करूं तो प्रोग्रेस वहां से भी होगी, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी के योग अगर बहुत लंबे समय से विचार बनाए हुए हैं तो वो प्रबल हो सकते हैं। कोई भी अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये सबसे सही समय है किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का। अगर मैं उपाय की बात करूं तो जितने भी वृश्चिक राशि वाले लोग हैं उनको पानी में रोली डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक करें और वहीं पर बैठ करके ओम भोम भोमाय नमः का जाप करें। तो जितने भी वृश्चिक लगन वाले लोग हैं, वृश्चिक राशि वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत ही दुर्लभ और उत्तम उपाय है। अगर मैं नंबर की बात करूं तो 1 3 4 6 9 इनके लक्की नंबर हैं। ये नंबर इनके लिए काफी लाभदायक साबित होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि के लिए ट्रांजिट तो बताइए, साथ ही उपाय क्या होगा इनके लिए। देखिए धनु राशि में अगर हम देखें तो लगन के मालिक हैं, बिल्कुल। लगन के मालिक होकर के 8वें घर में चले गए, 8वें घर से धन भाव को देख रहे हैं। 8वें भाव यानी कि अगर मैं थोड़ी सी हेल्थ की बात करूं तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। कब्ज रह सकता है। और अगर मैं बात करूं तो खाने पीने का सिर्फ इन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जरा सा भी अगर इनका खाना, इनका खान पीन डिसबैलेंस हुआ तो इनके वेट में वृद्धि हो सकती है। तो इनको वेट का ध्यान रखना है। दूसरा, बृहस्पति की दृष्टि धन बढ़ने वाला है और बृहस्पति का 8वें घर से 12वें घर को देखना, अगर मैं बात करूं 5वें 12वें घर को देखना, तो इनके लिए एक बहुत फायदा ये होगा कि इनके लॉसेस, खर्चे, नुकसान ये सब खत्म होने वाले हैं। पुराने समय से चली आ रही मुसीबतों से छुटकारा मिलने वाला है। 8वां घर बृहस्पति का बहुत ही दृष्टि के हिसाब से बहुत अच्छा है। फिर अगर मैं बात करूं तो उनकी जो दृष्टि है वो 8वें घर से उनकी जो दृष्टि है 7वें घर पे, सेकंड हाउस पे 7वीं हो गई, और चौथे घर पे, उस हिसाब से भी देखूं तो प्रॉपर्टी के अच्छे योग डेवलप होने वाले हैं। तो बहुत अच्छा है। धनु राशि वालों के लिए अपने भाव को देखना, यानी कि प्रॉपर्टी के लिहाज से ये बहुत बढ़िया समय है। ठीक है, अब अगर हम मकर राशि के बारे में बात करें तो इनके लिए कैसा रहेगा और उपाय भी बताइएगा। जी, देखिए जैसे मैं अभी धनु राशि का मैंने बताया था, तो धनु राशि वालों के लिए उपाय यह है कि थर्सडे को पानी में हल्दी डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाएं और कुछ केले खरीद करके थर्सडे के दिन कुंवारी कन्याओं में, मंदिर के बाहर या कहीं पर भी छोटी छोटी बच्चियां मिलें तो उनमें बांट देना बड़ा लाभदायक साबित सिद्ध होगा। ऐसे ही अब मकर राशि की अगर मैं बात करूं तो मकर राशि के हिसाब से बृहस्पति का जो ट्रांजिट है वो 4th हाउस में होने वाला है। अब बृहस्पति 7th हाउस में होने वाला है। 7th हाउस में यानी कि जो डे टू डे इनकम का भी घर है और जो पत्नी का, पार्टनरशिप का भी घर है। तो मकर राशि के हिसाब से डे टू डे इनकम अगर कोई ऐसा व्यापार कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, मैरिड लाइफ में थोड़ा सा ट्रबल आ सकता है। लेकिन अगर मैं दृष्टि की बात करूं तो दृष्टि के हिसाब से ये अच्छा है, यानी कि उनकी प्रोग्रेस हो सकती है, उनको अच्छे ऑफर मिल सकते हैं, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लाभ बढ़ सकता है और उनके रिश्ते अपने पुराने मित्रों के साथ मधुर हो सकते हैं। वो बहुत दिनों से अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, किसी के साथ मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं डिनर पे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या कहीं घूम के आने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें उनको बेनिफिट मिल सकता है। तो उस हिसाब से देखूं तो ये बहुत अच्छा है। मकर राशि वालों के लिए एक उपाय है बहुत अच्छा कि थर्सडे के दिन केले का दान कर दें और थर्सडे के दिन शिवालय में जाकर के शिव अभिषेक जरूर करके आए। नहीं तो थर्सडे के दिन सुंदर घर के अंदर सत्यनारायण भगवान का पाठ करा लें और जो कसार का प्रसाद बनता है उसको अपनी सोसाइटी में या अपने आसपास के लोगों में बांट दें। तो ये बहुत ही मकर राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम उपाय
माना गया है। मकर राशि वालों को थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि उनकी डे टू डे इनकम, अगर कोई व्यापार चल रहा है, कोई इनकम चल रही है, कोई डे टू डे वाला कोई बिजनेस चल रहा है जिसमें रोज इनकम होती है, तो उसमें थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम आ सकती है। और मैरिड लाइफ का थोड़ा सा उनको अपने आप को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि 7th हाउस में बृहस्पति का ट्रांजिट बहुत अच्छा उनके हिसाब से नहीं है, तो उनको ये ध्यान रखना है। और उनके लिए भी अगर मैं कलर की बात करूं तो हल्के कलर का प्रयोग उनके लिए काफी लाभदायक साबित सिद्ध हो सकता है। अब हम कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा? कुंभ राशि की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो कुंभ राशि के हिसाब से बृहस्पति का जो गोचर है वो 5वें घर से छठे घर में जाने वाला है। तो अगर मैं 5वें घर से छठे भाव में बृहस्पति का ट्रांजिट देखूं तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि बृहस्पति छठे घर में रोग ऋण शत्रुओं वाले घर में ट्रांजिट होने वाले हैं, और बृहस्पति को छठे घर में अच्छा भी नहीं माना गया। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, नाभि से नीचे अपनी पैनक्रियाज का ध्यान रखना है, यानी कि किसी का वेट लूज हो रहा है तो अपनी पैनक्रिया का ध्यान रखें, अपने हेल्थ का, पेट का, स्टमक का, अपने वेट का ध्यान रखें कि कहीं पर भी प्रॉब्लम उनकी बढ़ सकती है। यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम बढ़ती है तो उसका फौरन ट्रीटमेंट करें, नहीं तो आपकी छोटी प्रॉब्लम कब बड़ी बीमारी का रूप ले लेगी आपको पता नहीं चलेगा। उसके बाद बृहस्पति लॉस स्थान 12वें भाव को भी देख रहे हैं, तो उनके खर्चे भी थोड़े बढ़ सकते हैं। बाहर के योग बन सकते हैं, विदेश ट्रैवलिंग के योग बन सकते हैं, लेकिन साथ में खर्चे का भी योग बना हुआ है। तो अगर मैं बात करूं खर्चों की तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि जरा सा गलत डिसीजन उनको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। खर्चे बढ़ सकते हैं, कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है, कोई ना कोई गलत हस्ताक्षर, कानूनी कार्रवाई, कोर्ट कचहरी जैसी मुसीबत पैदा करा सकता है। तो कहीं पर भी सिग्नेचर करें तो सोच समझ के करें। तो ये थोड़ी सी चीजें जो है ध्यान रखेंगे तो मुसीबतों से छुटकारा पाया जा सकता है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 10th घर पे पड़ने से प्रोजेक्ट वाइज अगर मैं बिजनेस देखूं तो उधर से एक खुशखबरी मिलने के जरूर मुझे आसार दिख रहे हैं। और अगर मैं 9वीं दृष्टि की बात करूं धन के घर पर, यानी कि धन का आवागमन लगातार बना रहेगा। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू बना रहेगा, लेकिन पैसा आकर के आपका लॉस ना चला जाए, उसके लिए एक उपाय बहुत ही अच्छा मैं आपको बताने जा रहा हूं। 5 बुधवार आपने करना है, 3 किलो हरी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल खरीद के किसी भी मंदिर के सेवादार को दान कर दें, या एक चांदी की गोल्ड डब्बी में 2 ग्राम केसर डाल के अपने बेड के सिरहाने रखें, और डेली मंदिर में माथा टेक के जाएं और केसर का तिलक अपने माथे पे, कंठ पे या नाभि पे लगा के जाएं। ये बहुत अच्छा उपाय है आपको इन तमाम मुसीबतों से बचाने के लिए। अगर मैं कलर की बात करूं तो कुंभ राशि वालों के लिए सारे कलर बहुत अच्छे हैं। डार्क येलो कलर अवॉइड करना है, डार्क येलो या गोल्डन कलर उनको अवॉइड करना है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, अब हम अपनी आखिरी राशि मीन राशि की बात करते हैं। तो मीन राशि के लिए उपाय बताइए, और ये ट्रांजिट इनकी राशि पर क्या असर डाल रही है? 4 बत्ती हो तो ऐसी कोई जोत जला करके आए। चौमुखी जोत तो बहुत अच्छी है मीन राशि वालों के लिए। तो और जब जोत जलाएं तो उसमें पीली दाल के कुछ दाने, या जब आप शिवालय में अभिषेक करें तो उसमें पीली दाल के कुछ दाने, अरहर की दाल भी होती है, चने की दाल भी होती है, कुछ भी दाल के दाने डाल के आप शिव अभिषेक करके आए। और बाद में जो दाल के दाने पानी में नीचे आपके लोटे में बचे हुए उनको सबको निकाल करके आप शिवालय में छोड़ करके आए। तो ये सारी मुसीबतों से आपको प्रोटेक्ट के लिए उपाय भी मैंने बता दिया, और आपकी प्रोग्रेस के लिए भी बता दिया। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रांजिट हो रहा है इससे जिन राशियों के लिए आपने अच्छा बताया है, बहुत सारे उपाय भी आपने बताए हैं। तो जितने भी व्यूवर्स हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जो ट्रांजिट से डर रहे थे, जिनके क्वेश्चन से कि इस ट्रांजिट से क्या कुछ असर पड़ने वाला है, क्या कोई उथल-पुथल तो नहीं मचने वाली है, तो ये सारी प्रॉब्लम तो हमारे जो खास मेहमान है कुणाल जी, उन्होंने दूर ही कर दी है। तो कुणाल जी बहुत-बहुत थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया और इस ट्रांजिट पर हमने बात की, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक था और बिल्कुल लोग इस पर बहुत सारे ऐसे थे जो आपसे सवाल पूछना चाह रहे थे। तो बहुत बहुत थैंक यू कुणाल जी, आप आए, फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार। नमस्कार।